नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गणिताचार्य 005 पर। आज हम प्रश्नावली संख्या 4.2 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। इस दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण संख्या 1 में दो समस्याएं दी हुई है। उन दो में से पहली समस्या यहाँ आपके सामने है, इसको अभी हम हल करते हैं। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो आरंभ में कितने कितने कंचे थे मान लेते हैं। माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर हम x मान लेते हैं। तो तब जीवंती के पास कंचों की संख्या हो जाएगी, जीवंती के पास कंचों की संख्या। अब दोनों के पास 45 कंचे हैं, कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। अब 45 में से जॉन के पास x है, तो जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे होंगे। आगे कहा है, दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। अब कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचे हो जाएंगे x माइनस 5 और जीवंती के पास कंचे हो जाएंगे 45 माइनस x और इसमें से 5 कम कर देंगे तो ये हो जाएंगे 40 माइनस x। ये खोने के बाद जॉन के पास हो गए, ये जीवंती के पास हो गए। खोने के बाद अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब खोने के बाद जो कंचे थे उनका गुणनफल करने पर तो हम देखेंगे कि यदि इनका गुणनफल करें, यानी x माइनस 5 तथा 40 माइनस x, इनका यदि गुणनफल करें तो कंचों की संख्या 124 होती है। अब हम जो है प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे ये ज्ञात करने के लिए x का मान ज्ञात करेंगे। अभी इसको हम द्विघात समीकरण में बदलते हैं। यहां देखिए, x को इस 40 माइनस x से हम गुणा करेंगे। x को 40 माइनस x से गुणा करेंगे तथा इस 5 को माइनस 5 को भी 40 माइनस x से गुणा करेंगे तो 124 प्राप्त होगा। अब हम यहाँ देखेंगे कि 40 और x को गुणा किया तो यहाँ प्राप्त हुआ 40x। x को और x को गुणा किया तो हमें प्राप्त हुआ माइनस का x स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ माइनस के 5 को 40 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 5 चौके 20 यानी 200, माइनस के 200 और माइनस 5 और x को गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 5x। इस प्रकार बराबर में 124। अब ये माइनस का x स्क्वायर है, यहाँ 40x तथा 5x ये दोनों सजातीय पद है, इनको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 45x तथा ये 124 और 200 का पक्षांतरण करेंगे तो 200 उधर जाकर के प्लस का 200, यहाँ है x स्क्वायर प्लस 45x, ये हो जाएगा 45x। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 200 और 1 324 हो जाएंगे। अब
द्विघात समीकरण बनाने के लिए हमने ये x स्क्वायर, ये 45x तथा 324 का पक्षांतरण करेंगे इधर, क्योंकि अचर पद को भी हम बाएं पक्ष में ही रखेंगे। तो ये माइनस का 324 और बराबर में 0। ये हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब इस द्विघात समीकरण में हम जो ये x स्क्वायर जो है इसको प्लस का बना लेते हैं। हालांकि माइनस का रख करके भी सरलीकरण कर सकते हैं, प्लस का इसको बनाएंगे तो सरलीकरण करने में थोड़ी आसानी रहेगी, इसलिए हम इसका चिन्ह बदल लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का। यदि इसका चिन्ह बदला है तो इन सभी पदों का हमें चिन्ह बदलना होगा। इसको हम माइनस का 45x करेंगे और ये प्लस का 324 हो जाएगा बराबर 0। ये हमने इसका द्विघात समीकरण प्राप्त किया। अब हम इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करते हुए x का मान ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं इसका सरलीकरण। यहाँ जैसा कि अपना द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब हमने पहले प्रश्न में देखा था द्विघात समीकरणों को हल करने का तरीका। यहाँ देखिए द्विघात समीकरणों को हल करते समय ये जो एक्स स्क्वायर है इसका गुणांक अर्थात यहाँ अभी 1 है और अचर पद 324, इन दोनों का गुणनफल प्राप्त करेंगे। तो 324 और 1 को गुणा करेंगे तो हमें 324 प्राप्त होंगे। अब हम इस 324 के ऐसे दो टुकड़े करेंगे, ऐसे दो गुणनखंड प्राप्त करेंगे, ऐसी दो संख्याएं प्राप्त करेंगे जिनको जोड़ने पर माइनस का 45 आ जाए। अर्थात उन दोनों संख्याओं का सरलीकरण माइनस का 45 आ जाए तथा उन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर 324 आ जाए। एक बार वापस समझें, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करेंगे कि उनका सरलीकरण यदि हम करेंगे तो हमें माइनस का 45 प्राप्त हो और यदि उन दोनों संख्याओं को गुणा करें तो हमें प्लस का 324 प्राप्त हो। तो ऐसी दो संख्याएं हम प्राप्त करेंगे। तो ऐसे दो गुणनखंड प्राप्त करने के लिए हम 324 के सर्वसंभव गुणनखंड करेंगे। यहाँ यदि 324 में 1 का भाग देते हैं तो हमें पता है 324 बार ही जाएगा, अर्थात हम इसके भाजक तथा भागफल का गुणनफल यहाँ लिखेंगे 324। और हम जब तक इसका सर्वसंभव गुणनखंड नहीं निकल जाता तब तक इसकी संख्याएं प्राप्त करेंगे। यदि हम 324 में 2 का भाग लगाते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2 एकम 2, 1, 12, 6 दूनी 12, 4, 2 दूनी 4, अर्थात यहाँ हमें 162 प्राप्त हुआ। अब इसी प्रकार क्रमबद्ध हम संख्याओं का भाग देते रहेंगे। जैसे 3 का भाग दिया 324 में, जब तक इसके सर्वसंभव गुणनखंड हमें नहीं मिल जाते हम ये भाग की संक्रिया करते रहेंगे। 3 एकम 3, 0, यहाँ 2 को नीचे लिया, फिर 4 को लिया, यहाँ 0 लगेगा, 8 3 24, अर्थात हमें यहाँ प्राप्त होगा 3 गुणा 108। अब हम 324 में 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग 324 में देंगे तो हमें 8 चौके 32 तथा 4 एकम 4, अर्थात यहाँ 4 गुणा 81 प्राप्त होंगे। अब 5 का भाग इसमें देंगे नहीं, क्योंकि 5 का भाग 324 में पूरा पूरा जाएगा नहीं। 6 का इसमें देंगे तो 6 का 324, यहाँ हो जाएगा 6 छींग 36, 6 पंजे 30, हमें प्राप्त हुआ 2, 24, 6 चौके 24, अर्थात हमें प्राप्त हुआ 6 गुणा
54। अब हम 7 का भाग देंगे, जो कि 7 का भाग इसमें जाएगा नहीं, 8 का भी इसमें नहीं जाएगा, 9 का जाएगा। तो 9 का भाग 324 में हम देंगे, हमें प्राप्त होगा 27 या 5 54, 9 छक्के 54, अर्थात यहाँ 9 गुणा 36 में प्राप्त हुआ। अब हम इसी प्रकार आगे चलेंगे और सर्वसंभव गुणनखंड इसमें प्राप्त करेंगे। हम देखेंगे ऐसे बढ़ते हुए हम आगे जाएंगे तो 36 का भाग भी इसमें 9 बार चला जाएगा। तो ये सर्वसंभव गुणनखंड हम कब तक करते रहेंगे, जब तक कि हमें ऐसी दो संख्याएं प्राप्त नहीं हो जाए जिनको जोड़ने पर 45 हमें नहीं मिले। तो यहाँ हम देखेंगे 324 और 1 को जोड़ने पर 325 होता है। इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर 45 नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। यहाँ 36 और 9 को जोड़ने पर 45 हमें प्राप्त होता है। तो हम यहाँ S और P दो संख्याएं ऐसी प्राप्त करेंगे जिनको जोड़ने पर 45 प्राप्त होता है। अब हमें माइनस का 45 लाना है, तो हम दोनों संख्याओं को माइनस की कर देंगे, इसलिए हमें माइनस का 45 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ एस पी का मान 9 और 36 जो कि माइनस के हैं, ये प्राप्त हुए। ये दोनों ही मान हम 45 की जगह रख देंगे, अर्थात यहाँ एक्स स्क्वायर 45 की जगह हम रखेंगे माइनस का 9x, ये x गुणांक इसके साथ रखेंगे 36x। 36 को इधर तथा 9 को इधर क्रम विनिमय में भी लिख सकते हैं हम। प्लस का 324 बराबर 0। अब ये अपना जब कार्य रहेगा यहाँ 3 पद थे, 3 पदों से हमने 4 पद किए। अब इन 4 पदों में से दो दो के जोड़े लेते हुए इनमें से हम उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर और 9x, इसमें हम इस प्रकार लिखकर समझ सकते हैं इसे, 9 को हम 9 गुणा x। हमने देखा कि यहाँ x और x दोनों तरफ है, अर्थात x यहाँ कॉमन है। इन दोनों पदों में x कॉमन मिला, जैसे ही कॉमन मिल जाता है हम कोष्टक बनाते हैं। अब कॉमन में ली हुई संख्या का भाग इन दोनों पदों में देंगे, अर्थात x का भाग एक्स स्क्वायर में देंगे, ये एक्स स्क्वायर, इसमें हम x का भाग देंगे। इसी प्रकार ये माइनस का 9x है, इसमें भी हम x का भाग देंगे। यहाँ x से x कटेगा तो हमें प्राप्त हुआ x, यानी x का भाग एक्स स्क्वायर में देने पर हमें x प्राप्त हुआ। इसी प्रकार यहाँ x से x कटेगा तो हमें मिलेगा माइनस का 9, x का भाग माइनस 9x में देने से 9 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार इन दोनों पदों से भी हम कॉमन निकालेंगे, तो 36 और 324 में से हमें कॉमन संख्या मिल जाएगी 36। तो हम देखेंगे कि यहाँ ये 36 के लिए 36 गुणा x है, तथा 324 को हम 9 गुणा 36 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 36 को 9 से गुणा करते हैं से 324 प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे कि यहाँ 36 और 36 दोनों तरफ कॉमन में है, तो हम 36 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ जो चिन्ह है वही चिन्ह कॉमन में रख लेंगे। अब यदि हम 36 का भाग 36x में देंगे तो हमें मिलेगा केवल x, और माइनस 36 का भाग यहाँ देंगे 9 गुणा 36 में तो हमें मिलेगा 9, माइनस का भाग प्लस में देंगे हमें मिलेगा माइनस, यानी 36x में हम 36 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा x, जो कि हमने यहाँ लिखा। इसी प्रकार ये 324 है, उसमें हम भाग देंगे माइनस 36 का, अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 गुणा 36 बटा 36, तो ये कटकर हमें 9 प्राप्त हुआ, जिस 9 को हम यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे
कि ये 1 2 3 4 पद थे, उससे पुनः हमें 2 पद प्राप्त हो गए। एक इस माइनस के चिन्ह से इस तरफ है तथा दूसरा माइनस चिन्ह के दाएं तरफ है। इन दोनों पदों में भी हमें x माइनस 9 का कोष्टक जो है कॉमन मिल रहा है। हम इसको कॉमन में यहाँ लिखेंगे, पुनः कोष्टक बनाएंगे। अब हमें जिस संख्या को कॉमन लेते हैं उसका भाग उन्हीं पदों में वापस देते हैं। तो x माइनस 9 का भाग देंगे हम x और x माइनस 9 में भाग देंगे x माइनस 9 का। तो x माइनस 9 से x माइनस 9 कटेगा, हमें मिलेगा x। इसी प्रकार x माइनस 9 का भाग हम माइनस 36 x माइनस 9 में देंगे तो ये कोष्टक जो है कट जाएगा। अर्थात यहाँ हम लिखेंगे माइनस 36 x माइनस 9, इसमें भाग देंगे हम x माइनस 9 का जिसको कि हमने कॉमन लिया, तो इससे ये कटेगा, अर्थात हमें मिलेगा माइनस का 36। अब इसके दो गुणनखंड हुए, जैसा कि गुणनखंड विधि से इसको हम हल कर रहे हैं। हमें इस द्विघात समीकरण के दो गुणनखंड प्राप्त हुए। इन गुणनखंडों से हम मूल प्राप्त करेंगे। वही मूल जो है हमारी समस्या का हल होगा। मूल प्राप्त करने के लिए हम x माइनस 9 को एक समीकरण के रूप में लिखते हैं तथा इस दूसरे वाले गुणनखंड को भी हम एक समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। यहाँ इसका सरलीकरण करेंगे तो x बराबर 9 प्राप्त होगा और यहाँ इसका सरलीकरण x बराबर 36 प्राप्त होगा। तो हमने इस प्रश्न में देखा कि पूछा है कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे हैं। तो हम जोन के लिए हमने x का माना था, तो जोन को प्रारंभ में मिलेंगे, उनके पास थे 9 कंचे। जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे थे, अर्थात 45 में से 9 घटा देंगे तो जीवंती के पास 36 कंचे प्राप्त होंगे। तो यहाँ जोन और जीवंती के लिए प्रारंभिक कंचों की संख्या 9 और 36 होगी। धन्यवाद। अभी हम इसकी अगली समस्या को देखते हैं। तो हम देखते हैं इसकी दूसरी समस्या, जिसमें दिया हुआ है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या। एक दिन में जितने खिलौने बनाए उनकी संख्या को यदि हम 55 में से घटाते हैं और 55 में से घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसके बराबर है। एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को 55 में से घटाने के बराबर होगी। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या हम ज्ञात करना चाहते हैं। मान लो उस दिन x खिलौने बनाए, माना कि खिलौनों की संख्या बराबर x। अब कहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का यानी एक खिलौने का मूल्य, तो खिलौनों की संख्या हुई, अर्थात एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य यहां बताया है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या। तो एक दिन में खिलौनों की संख्या x है, इसको हम घटाएंगे तो एक खिलौने का मूल्य आ गया। अब कहा है कि बराबर है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। तो निर्माण एक खिलौने का मूल्य इतना है तो सभी खिलौनों का निर्माण लागत कितनी होगी। तो हम देखेंगे प्रश्नानुसार इसमें कि ये खिलौनों की संख्या को हम एक खिलौने की लागत से यदि गुणा करते हैं
तो हमें टोटल लागत मिलेगी 750। और इससे हम द्विघात समीकरण बनाकर हल करेंगे। यहाँ x को 55 से गुणा करेंगे, हमें मिला 55x। x को x से गुणा करेंगे -x² बराबर हमें मिला 750। इस -x² को हम इधर ले लेंगे, 55 को हम इधर ले लेंगे और 750 का पक्षांतरण किया, हमें 750 मिला यहाँ पर माइनस का। ये अपना द्विघात समीकरण तैयार हुआ। अब यहाँ इनके चिन्ह बदल लेते हैं, ये माइनस का है, इसको प्लस का कर लेते हैं। ये प्लस का x², तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। एक संख्या का चिन्ह बदलेंगे तो सभी संख्याओं का चिन्ह बदल जाएगा। अब द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे। इसके लिए हम देखते हैं, यहाँ इस अचर पद को x² के गुणांक से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 750 और 750 के सर्वसंभव गुणनखंड करके हम दो टुकड़े ऐसे प्राप्त करेंगे, दो संख्याएं ऐसी प्राप्त करेंगे कि उनको जोड़ने या घटाने पर 55 हमें मिल जाए। तो इसके लिए सर्वसंभव गुणनखंड हम करेंगे तो हमें 1 का भाग देंगे, हमें मिलेगा 750। यदि 2 का भाग देंगे हमें मिलेगा 375। 2 का भाग 750 में 2 तिया 6, 1, 15, 7 दूनी 14, 1, 10, 5 दूनी 10, 375। इसी प्रकार हम देखते जाएंगे कि इनको जोड़ने और घटाने पर हमें 55 नहीं मिल रहा है, तब तक इसका हम सर्वसंभव गुणनखंड करते रहेंगे। अब यदि 3 का भाग देते हैं तो हमें मिलेगा 250 और यदि 4 का देंगे, 4 का इसमें पूरा पूरा जाएगा नहीं। फिर 5 का भाग देंगे तो 5 का भाग जाएगा इसमें 150 बार, 6 का भाग इसमें 125 बार तथा 10 का भाग देंगे वह इसमें 75 बार जाएगा। फिर 15 का भाग यदि हम इसमें देंगे तो हमें मिलेगा 50। हम देख रहे हैं कि इन सभी सर्वसंभव गुणनखंडों में किसी में भी जोड़ने और घटाने पर हमें 55 नहीं मिल रहा है, तो हम आगे करेंगे इसे। 25 का भाग यदि 750 में देंगे तो हमें प्राप्त होगा 30 और हमने यह देखा कि 25 और 30 को जोड़ने पर हमें 55 मिल रहा है, तो ये वाला गुणनखंड हम काम में लेंगे। यहाँ S तथा P 25 तथा 30 को मान लेंगे, हमें लाना है माइनस का 55, तो इन दोनों को हम माइनस का चिन्ह दे देंगे जिससे कि ये जुड़ करके माइनस के 55 हो जाए। तो हम यहाँ देखेंगे ये x², इस माइनस के 55x की जगह हम लिखेंगे 25x तथा 30x। ये हो गया आपके प्लस का 750 बराबर 0। ये रब कार्य। आगे हम देखेंगे कि इनमें से हम कॉमन निकालेंगे, जैसे कि x² माइनस 25 ये एक जोड़ा तथा ये दूसरा जोड़ा, इनमें से हम कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ जैसे इसको लिख लेते हैं अपने x² माइनस 25x माइनस 30x तथा प्लस 750 0। इन दोनों में से हमें कॉमन मिला x का भाग हम x² में देंगे, हमें मिला x का भाग माइनस 25x में देंगे, हमें मिला माइनस 25। इसी प्रकार 750 और 30 इनमें हम कॉमन देखेंगे, जिन जो यहाँ पर है वो कॉमन में ले लेते हैं। अब 30 और 750 में 30 कॉमन निकालेंगे तो 750 को हम इनमें कॉमन मिलेगा हमें 30 तथा 30 का भाग हम 30x में देंगे तो हमें मिलेगा x और 30 का भाग हम 750 में देंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 25। यानी 750 को हम 30 गुणा 25 के रूप में लिखते हैं। तो 30 इधर भी है तथा इधर भी है, 30 को हमने कॉमन में लिया, 30 का भाग माइनस 30x में देंगे हमें x मिलेगा, फिर 30 का भाग 750 में देंगे, अर्थात 30 से 30 कटेगा तो हमें मिलेगा
10 का 25। अब पुनः कॉमन लेंगे। यहाँ माइनस के चिन्ह के इस तरफ x माइनस 25 वाला कोष्टक है, दूसरी तरफ भी x माइनस 25 का कोष्टक है, तो x माइनस 25 का कोष्टक हमें कॉमन में मिला। अब हम वापस भाग देते हैं, तो x माइनस 25 का भाग इस पद में देंगे तो इससे ये कोष्टक कट जाएगा और हमें मिलेगा x। इसी प्रकार इस कोष्टक से ये कोष्टक कट जाएगा, हमें मिलेगा माइनस का 30 और ये हमें गुणनखंड प्राप्त हुई। जैसे ही हमें गुणनखंड प्राप्त होते हैं, हम जो है इनको समीकरण के रूप में लिखकर मूल ज्ञात करते हैं। यहाँ x माइनस 25 बराबर 0 तथा ये हो जाएगा x माइनस 30 बराबर 0। यहाँ x का मान हमें मिला 25 तथा यहाँ x का मान हमें मिला 30। तो पूछा है कि खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने खिलौनों की संख्या x मानी थी, तो यहाँ खिलौनों की संख्या 25 या 30 दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। तो यहाँ खिलौनों की संख्या लिखेंगे, खिलौनों की संख्या 25 भी हो सकती है या 30 दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। प्रारंभिक खिलौनों की संख्या दोनों रखेंगे। धन्यवाद। अभी आपने इन दोनों समस्याओं का सरलीकरण देखा।